छठ धम्मशील सातम सम आठम जथा धर्म पथ से जो मिल गया संतोष, यथा लाभ संतोष, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। नवी भक्ति सरलता काहे की, स्वभाव की, जीवन की सरल। भगवान ने उत्तरकांड में भैया लोगों से कहा, सरल स्वभाव न मन को तिलाई, लाभ संतोष सदा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, प्रीति सदा विषय नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, नवधा कुटिलता का परित्याग करें, सज्जनों का संग करें, दुर्जनों का कदापि नहीं। भगवान तो सीधा कहते हैं, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। हाँ, संगत जति कुमंत्रते राजा, मानते ज्ञान पानते राजा। प्रभु कहते हैं, हे शबरी जी, नव प्रकार की भक्ति आप में सब दृढ़ है, एक भी किसी को हो मुझे अतिशय प्रिय है। मेरे दर्शन का फल है, जीव को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जीवो ब्रह्मैवनापरः, जीव आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है और वो मेरे में ही प्रवेश कर जाता है। जिसने दर्शन किया वो राम शरण में चला गया, राम चरण में चला गया। भक्ति करते हुए और यह विश्वास सर्वकाल बना के रखिए कि हम भगवान के हैं और भगवान में ही हम हैं। कब मिलेंगे, कब दर्शन देंगे, ये प्रश्न अच्छे नहीं है। नित्य सेवा करते हो, नित्य दर्शन है। भाव जगा लो, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अब परमात्मा ने योगियों को जो दुर्लभ गति है वो शबरी माँ को भेंट कर दिया। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आप स्याजू का कुछ पता जानती हैं? शबरी अम्बा ने कहा, मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा था राम जी आएंगे, उनको खिला पिला के आप पंपासर भेजिएगा। सुग्रीव जी से मैत्री होगी, उनका सब कार्य संपन्न करेंगे। कौन कैसे किस प्रकार कब किसका काम करेगा कोई जानता नहीं,
लेकिन जीवन में ये छठवीं बात स्मरण रखें, कभी आपका कोई काम किसी से न भी बन रहा हो तो उससे विरोध नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं। विरोध करने से आपके व्यवहार में अवरोध उत्पन्न होगा। विरोध तो करना ही नहीं चाहिए साहब। मैं भूल जाता हूं, इसलिए आज स्मरण आ गया, आपको बता दूं। अपने देश की जो केंद्रीय सरकार है, एक योजना बनाई है। क्या? भारत से लगी जो पाकिस्तान की सीमा है, उस पर इतनी बड़ी दीवार बनाई जा रही है कि आने जाने का काम समाप्त हो जाए। काम जारी है। जितनी सीमा है उतना सुरक्षा में सैनिक हमारे लग जाते हैं। उत्पात तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिसका स्वभाव है, कई लोगों का स्वभाव होता है, कोई शांति से बैठा हो तो उसमें ईंट जरूर डालेंगे, स्वभाव है जीव का। भगवान ने भी बना के ही भेजा है, बायस पलियां, बायस मैंने कौआ, बायस पलियां ही अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। कौआ छुटेगा तो जाके वहीं खाएगा जो उसको अच्छा लगता है। इसलिए जैसे ही समस्या बढ़े, समस्या को ढको। आप इधर, हम इधर, श्री राधे गोविंद, जाओ, काम समाप्त। जानकर, पहचानकर, बूझकर, समझकर मेरे राम मेरे प्रभु की यह कथा श्रवण करके भगवान ने आगे बढ़कर हनुमान जी को निमित्त लिया और सुग्रीव जी से मैत्री बनाई, मैत्र धर्म सुनाया। बाली और रावण की मैत्री संधि थी, इसलिए भगवान ने उनको विदा दिया कि आप आसुरी शक्तियों का साथ देते हो तो आपका रहना तो अच्छा नहीं है, आप यह लोक को बदलो, दूसरे लोक में जाओ। बाली ने कुछ प्रश्न किया, भगवान ने उसका समाधान दिया है। जब बाली शरण में आ गया, प्रभु वजहू मैं पापी अंत काल गति, तब परमात्मा ने कहा अचल करऊं तन राखहु प्राणा। बाल कहा सुन कृपा निधाना, जाकर नाम मरत मुख आवा। ठीक है, जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, सोम लोचन गोचर आवा। हे प्रभु बहुर की बनाव बनेगा। ये मेरा पुत्र है अंगद, प्रभु इसको बांह दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, गही बांह सुर नर नाह आपन, दास अंगद कीजिए। दास क्या कीजिए? दास। दास बनाया नहीं जाता है, दास होना पड़ता है। दास बनाया नहीं जा सकता है। मैं तो आपसे निवेदन करूं, मित्र भी नहीं बनाया जा सकता है, मित्र होता है। जो होता है वो होता है। कौन मित्र है? विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज पहाड़ के बराबर जाने। वही जाके असिमति सहजन आई, ते सठ कत हठ करत मिताए। मित्र धर्म है। ठीक है भगवान जी, हमारे मित्र हैं डॉक्टर सुभाष शर्मा जी फ्रॉम कोलकाता। नाड़ी वैद्य हैं, बड़े अद्भुत हैं। आज आशीर्वाद देने पधारे।
आपका सभी हमारे प्रेमियों की ओर से इस श्री राम कथा में बहुत बहुत स्वागत है। बड़े ही योग्य वैद्य हैं और पूज्य पिताजी भी वैद्य हैं। आप नाड़ी विज्ञान के अच्छे निष्णात वैद्य हैं। तो जो संबंध हो उसका हम निर्वाह करें, बहुत प्रेम से करें और स्मरण रहे प्रेम संबंध का निर्वाह प्रभु जैसा करें।